पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि वो जिससे भी गठबंधन करती है उसे खा जाती है, लेकिन अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ गया, और क्या अब एकनाथ शिंदे की नैया डूबने वाली, इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, इतिहास में जो पहले कभी नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, आखिरकार चल क्या रहा है? काफी कुछ से ज्यादा चल रहा है हिमांशु। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी ऐतिहासिक पलटी मारी है कि पूरी की पूरी राजनीति पलटती हुई नजर आ रही है। मतलब अपने सहयोगी दल को, अपने डिप्टी सीएम को, एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए अमित शाह ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, तो तहलका मच गया है। मतलब ऐसी खबर निकलकर सामने आई है महाराष्ट्र से कि जी न्यूज जैसा गोदी मीडिया चैनल भी हैरान रह गया है। खबरें चलाई जा रही हैं कि बाहरी राजनीति, बीजेपी ने कांग्रेस से कर लिया गठबंधन, महाराष्ट्र में इस सीट पर हुआ ऐतिहासिक खेला, एकनाथ शिंदे के साथ धोखा हुआ है। मतलब कितना बड़ा ये धोखा हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुर्विरोधी एक साथ आ गए और सहयोगी दल को बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, इसकी वोटिंग हुई 20 दिसंबर को। इस काउंसिल की अगर बात की जाए तो 60 सीटों में बहुमत जुटाने के लिए 32 सीटें चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को 27 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें मिली, अजीत पवार की एनसीपी को 4 और 2 इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास बहुमत से 4 सीटें कम हैं। जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे ने सोचा होगा कि बीजेपी के साथ गठबंधन है तो वो जीत जाएंगे, लेकिन यहीं पर पेच फंस गया, यहीं पर खेल हो गया। और कितना बड़ा ये खेला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को बाहर करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। आपको बता दें, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो इस कदर हद पार कर दी है कि एआईएमआईएम के साथ भी बीजेपी ने हाथ मिला लिया है और 32 सीटों का बहुमत जुटा लिया है। आपको बता दें हिमांशु, एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार ने कह दिया है कि हमें तो शिवसेना को हराना था और शिवसेना को इस सीट से हटाना था क्योंकि ये लोग करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं। मतलब ये तो हाल हो चुका है। महाराष्ट्र में एनडीए की गठबंधन की सरकार चल रही है। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल हैं, डिप्टी सीएम बनकर बैठे हैं और उन्हीं को बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये तो भ्रष्टाचारी है। ये हाल है नगर परिषद के चुनावों का। जब एकनाथ शिंदे को हराने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और एआईएमआईएम तक से गठबंधन कर सकती है तो होने को कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं महाराष्ट्र से, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि अमित शाह किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आलम तो ये हो चुका है कि नगर निगम के चुनाव, जिसकी वोटिंग 15 जनवरी को होने वाली है, उसमें तो वोटिंग से पहले ही एनडीए 68 सीटें जीत गया है, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। बीजेपी को 44 सीटें मिली हैं। पूरा दम लगा रखा है, पूरा सिस्टम लगा रखा है अमित शाह ने महाराष्ट्र में। एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से खबर निकलकर सामने आ रही है कि गांधी परिवार एक होने वाला है। सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि वरुण गांधी की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई है
और अब उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तो उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ गांधी परिवार एकजुट हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को मुंह दिखाने लायक तक नहीं छोड़ा है। मतलब जिस एसआईआर को सपोर्ट करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भरे सदन में राहुल गांधी पर चीखने लगे, चिल्लाने लगे, गाली गलौज तक पर उतर आए, उसी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंक दिया है। पहले तो सीएम योगी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि एसआईआर के जरिए जो 3 करोड़ नाम काटे जा रहे हैं वो हमारा वोटर है। एक तरफ योगी ने बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ जो योगी ने कहा था वही कुछ होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश के एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट की बात की जाए तो इसमें लगभग 3 करोड़ नाम काट दिए गए हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित शाह किस तरीके से उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट हो गए हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से खेला चल रहा है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं है। इस साल बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में भी एसआईआर को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। बंगाल में तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गई हैं। बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल जीतने का प्लान खुद अमित शाह ने तैयार किया है। और खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि बंगाल गृह मंत्री अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र में ये लोग एकनाथ शिंदे को खत्म करने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, जो करिश्मा करके दिखाया है चाणक्य ने, वो अपने आप में हैरान करने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है? राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा है इन लोगों ने, और उन्हीं के साथ में गठबंधन, मतलब थूक कर चाटने वाली बात कर दी है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और ऐसे में हर कोई हैरान है, हम भी हैरान हैं। कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा होता है। नहीं, कांग्रेस पे सवाल नहीं खड़ा होता। कांग्रेस की ये जीत है एक तरह से। भारतीय जनता पार्टी उनको ऑफर कर रही है कि आइए हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए। जो सत्ता में मौजूद लोग हैं वो विपक्ष के साथ अगर गठबंधन कर रहे हैं तो मजबूरी सत्ता वालों की दिखाई देती है, ना कि विपक्ष वालों की। तो राहुल गांधी की तो एक तरह से जीत है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जवाब देते नहीं बन रहा है कुछ मुद्दों पर, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घुटनों पर आ गई है। और कुर्सी के लिए, मैं तो कहूंगा कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी, जो कि विचारधारा के मामले में धुर विरोधी है, वहां पर अगर ये जा रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। अगर दोनों एक हो जाए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे गठबंधन कर सकती है? ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूर हो गई है? क्या मोदी जी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को यह दिन अगर देखना पड़ रहा है कि वो कांग्रेस के सपोर्ट से कुर्सी पाएगी, तो फिर क्या ही कहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।